जय हिंद। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ का, जिसका नाम है गुणनखंड विधि से वर्गमूल। क्या निकालेंगे हम लोग? वर्गमूल पढ़ेंगे। और किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। वर्गमूल दो विधि से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने वाला, ठीक ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग ये जो लिखा हुआ हेडिंग है, इस हेडिंग का मतलब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है, यहाँ देखिए, गुणन का मतलब होता है गुना, और खंड का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि गुना के खंड के रूप में, यानी कि गुना रहेगा और अलग अलग खंड रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड, ठीक ना। अब देखिए, विधि, विधि के मतलब होता है नियम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर से का तो कुछ अर्थ नहीं निकलता है, से रिलेटिव है। यहाँ पर देखिए वर्गमूल, तो वर्गमूल, तो देखिए वर्ग, वर्ग तो हम लोग पढ़े हैं आयत वर्ग, वो वाला हो गया वर्ग चतुर्भुज में। लेकिन एक वर्ग होता है क्या? स्क्वायर वाला। किसका? स्क्वायर वाला, यानी कि पावर दो। किसी भी चीज का अगर पावर दो हो तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में उसी का नाम पड़ता है वर्ग। क्या पड़ता है? वर्ग। तो आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। अमूल यानी कि वर्गमूल निकालने का विधि। अब देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं, गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है एक, आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 200, क्या दे दिया क्वेश्चन? क्या देगा? 200। तो 200 का पूछेगा कि आप वर्गमूल निकालिए गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें जो दिया हो उसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया कि उस एलसीएम निकालने का मतलब यहाँ पर होगा कि हम लोग उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं। तो देखिए, 2 से भाग लगाइए, इसमें कितना लगेगा? 100। 2 से भाग लगाइए, कितना लगेगा? 50। 2 से भाग लगाइए, कितना निकलेगा? 25। और 2 से भाग लगाइए, 2 से नहीं, 5 से लगेगा। कितना से लगेगा? 5 से। कितना लगेगा? 5 से, तो 5 लगेगा। तो देखिए, ये जो हम 200 के लिए तोड़े, 2 2 2 5 5, ये 200 का ही रूप है, लेकिन काची का रूप में है? तो गुणनखंड के रूप में है। किस रूप में है? गुणनखंड के रूप में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 200 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ये देखिए, ये जो हम लिखे हैं 3 गो 2 और 2 गो 5, ये सब अलग अलग है, लेकिन काची के रूप में है, गुना के रूप में, इसीलिए इसका नाम हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, मेन हमको निकालना है क्या? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? रूट। सिंपल भाषा में हम लोग चलने वाले भाषा में बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका पूर्ण नाम है स्क्वायर रूट। आप बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसको अब इसके अंदर लिखेंगे, ठीक ना। जो इसके अंदर आ जाता है वो बाहर निकलने के लिए उसे जोड़ा होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? जोड़ा। जो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, उसे बाहर निकलने के लिए, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए उसे जोड़ा होना पड़ता है। आप बात ध्यान में रखिएगा, जोड़ा यानी कि 2 गो। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये 2 गो बाहर निकलेगा, ये 2 को बाहर निकलना है, तो ये दोनों बाहर निकलना है, तो ये दोनों तो बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना जोड़ा बना लिया है, और जब ये अपना जोड़ा बना लिया है तो बाहर निकलेगा तो सिंगल आएगा। क्या आएगा? सिंगल। क्योंकि अंदर में 2 गो था, लेकिन बाहर आया तो 1 गो होगा, ठीक। अब देखिए, इस 2 का जोड़ा नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्योंकि 2 सिंगल रह गया, 1 गो, तो 1 गो बाहर कभी भी नहीं आता है। इससे भी निकलने के लिए एक और 2 की आवश्यकता थी, जो 2 इसमें अभी है नहीं, इसलिए 2 नहीं लिख लेगा, यहीं पर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, 5 अपना जोड़ा बना रहा है, 5 अपना जोड़ा बना लिया, इसलिए दोनों 5 बाहर आएंगे और बाहर आकर सिंगल 1 5 लिखाएंगे। कितने लिखाएंगे? 1 5। अब कोई बाहर निकलने वाला नहीं है। अब जो बाहर निकला सो बाहर निकला, जो अंदर बचा सो अंदर बचा रह जाएगा। तो अंदर केवल क्या बचा? 2। तो 2 ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से इधर, ये दोनों को गुना कीजिए। क्या कीजिए? गुना। तो गुना कीजिए, कितना आएगा? 5 दूनी 10। कितना आया? 10। कितना आया? 10। और अंदर 2 है तो 2। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका? तो 200 का वर्गमूल लिख लेगा 10 रूट अंडर 2। इसको पढ़ते क्या है? 10 रूट अंडर 2
हमारा आंसर हो गया 200 का वर्गमूल। ठीक ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल सा, इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे में हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन 625। किसका निकालेंगे? 625 का। ठीक, अब देखिए, तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, और गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए हम आपको बता दिए हैं कि एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम आप लीजिए 5 से। कितना से लीजिएगा? 5 से, क्योंकि 5 से कटेगा। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, तब ये आपसे बनेगा। अब देखिए, इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो ये टूटेगा 125 मरतबे। कितना मरतबे टूटेगा? 125। और जब फिर आप 125 को 5 से भाग लगाइएगा तो कितना मरतबे टूटेगा? 25 मरतबे। और फिर जब 5 से भाग लगाइएगा तो 5 में टूट गया। अब ये टूटने वाला नहीं है। तो उसी तरह से फिर आपको लिख लेना है 625। क्या लिखना है? 625। और 625 को गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ दिए हैं। कितना तोड़े भाई? तो कि 4 को 5। कितना तोड़े? 4 को 5। ठीक, लेकिन मेन हमारा काम क्या है? वर्गमूल निकालना। ठीक, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? रूट के अंदर। क्या लिखेंगे? रूट के अंदर। ठीक, तो देखिए, रूट के अंदर हम लोग लिख दिए। अब हम लोग पढ़े हैं कि रूट से बाहर निकलने के लिए अंदर में जोड़ा होना जरूरी है। तो देखिए, ये दोनों 5 मिलकर अपना जोड़ा बना लिए हैं, ये दोनों 5 मिलकर अपना जोड़ा बना लिए हैं, यानी कि इसमें से सब बाहर निकलेंगे, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सिंगल कुछ बचा ही नहीं। तो देखिए, ये दोनों 5 मिलकर बाहर एक लिखा, एगो 5 लिखाएंगे, और फिर देखिए गुना लिखाएंगे। ये दोनों 5 मिलकर एगो लिखाएंगे। ठीक, अब ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए? गुना। इसमें कुछ नहीं बचा अंदर के लिए, रूट में के लिए। क्यों? क्योंकि सब अंदर में जोड़ा लग चुके थे। तो इसका आंसर कितना हो गया? 25। यानी कि आपको 625 का वर्गमूल पूछेगा गुणनखंड विधि से, तो आप इस तरह से बनाकर आंसर बता सकते हैं 25। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का मेथड। तो आप लोग को हम एक होमवर्क देते हैं क्वेश्चन, आप लोग इसका बनाकर आंसर कमेंट में शेयर कीजिएगा जरूर। आप 900 और 500, 900 और 500, ये दो को क्वेश्चन आपको बनाकर कमेंट में आंसर देना है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।